सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो जैसे कि आपको पता है कि आज एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आ गया है एंड लगभग वैकेंसी 8000 प्लस है। एंड आई थिंक ये काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है इस बार। सो इस बार आपके पास एक बहुत अच्छा चांस है एसबीआई क्लर्क को इजीली क्लियर करने का। सो बेसिकली आज का मेरा पर्पस है आपको एक डायरेक्शन दिखाने का कि कैसे किस तरीके से अगर आपका एक तो मार्जिन से अगर प्री रह रहा है तो उसको कैसे आप क्लियर कर सकते हैं और साथ में आपको कैसे मेंस को लेके चलना है। सो देखिए, हम टारगेट लेके चल रहे हैं कि जनवरी के मिड में हमारा एग्ज़ाम हो जाएगा। तो अभी आपके पास लगभग 1.5 महीना है एंड आई थिंक अगर 1.5 महीना है तो काफ़ी अच्छा टाइम है आपके पास प्रिपरेशन के लिए। सो बिना कोई बकवास किए हम स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, मैं आपको ना वीकली बेसिस का एक चार्ट देती हूँ, आपको वो कंप्लीट करना है। देखिए, अगर आप चाहते हैं ना कि आपका एग्ज़ाम निकले तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसको फॉलो कीजिएगा ब्लाइंडली। सोचना नहीं है इसको फॉलो करें या ना करें, क्योंकि ये ट्रिक हमेशा आप सबके लिए वर्क करेगी। क्योंकि मेरे लिए वेट अ फ्रेंड क्योंकि मेरे लिए ये ट्रिक हमेशा वर्क करी है। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आपके पास मैं तीन मॉक टेस्ट सजेस्ट करूँगी, वो आप सबके पास होने चाहिए। स्मार्ट कीड़ा, ओलीपॉड, प्रैक्टिस मॉक या फिर टेस्ट बुक। ये 4 या गाइडली, ये 5 टेस्ट सीरीज़ अभी जो मार्केट में अवेलेबल है मेरे ख्याल से जो अच्छी है। इनमें से मैं आपको सजेस्ट, अगर मेरा सजेशन लोगे तो मैं 3 बताऊँगी। टेस्ट बुक, स्मार्ट कीड़ा, ओलिव बोर्ड एंड प्रैक्टिस मोक। ये 3 टेस्ट सीरीज आपको लेनी है। प्री से स्टार्ट करते हैं, साथ में मेंस का बताऊंगी। तो प्री के लिए आपको क्या करना है, सुबह सबसे पहले उठते ही जब भी आप स्टडी करने बैठोगे, आप सबसे पहले ओलिव बोर्ड का एक प्री का मोक दोगे। वो देना ही देना है। प्री का मोक देने के बाद उसको एनालाइज करोगे कि कहाँ आप लैग कर रही हैं, कौन सा टॉपिक लैग कर रहा है। इंग्लिश में भी देखो कि आप कहाँ लैग कर रहे हो, किस टॉपिक पे, ग्रामर पे, एरर में जहाँ मिस्टेक करो उसको अच्छे से एनालाइज करना है। सेम रीजनिंग में करोगे। अपने जो क्वेश्चंस किए हैं, क्यों आपको एक पजल में इतना टाइम लगा, किस तरीके से आप उसको दूसरे तरीके से सोल्व करने हैं। सो आपको वो एनालाइज करना है बहुत अच्छे से। तो एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। जब आपका एक वो मूव हो जाएगा तो उसके बाद आप अपना न्यूज़पेपर रीडिंग करेंगे, जो मैं डेली बोलती हूँ कि आपको न्यूज़पेपर रीड करना है। आप परफेक्शन की क्लास अगर मैम ले रही हैं तो लीजिएगा, पुरानी मिल रही है तो पुरानी ले लिए, नहीं मिल रही है तो कोई बात नहीं है, ये करेंगे। उसके बाद आप जो आपकी जीए है, जो जीए पोर्शन अभी चल रहा है वो आप रिवाइज़ करेंगे, क्योंकि जनवरी फेब में मीन्स है। तो आप लगा के चलिए नवंबर दिसंबर जनवरी नवंबर अक्टूबर, तो आप अक्टूबर से स्टार्ट करिएगा रिवाइज़ करना। आपको वीकली पीडीएफ उठानी है अक्टूबर की। क्लाउड फेयर्स की पॉकेट पीडीएफ आती है, आपको वो उठानी है वीकली वाली। और एटलीस्ट 1 वीक में ये जो 1 वीक का टारगेट दे रहा हूँ, इसमें आप 15 डेज़ की कवर करनी है आपको। एंड आई थिंक कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, आप इजीली इसको कवर कर सकते हैं। सो 2 वीक्स की इसके अंदर आपको जीके कवर करनी है। जब ये काम हो जाएगा तो उसके बाद आपको जीके पढ़नी है। अक्टूबर के फर्स्ट 2 मंथ्स आपको रिवाइज करनी है। जब आपका जीके से भी हो जाएगा तो उसके बाद फिर आप एक मॉक टेस्ट दोगे। इसमें बीच बीच में अब वो आप अपने टाइम अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। आपका जो स्टडी टाइम है मैं वो आपको नहीं सजेस्ट कर सकती कि आप पढ़ लो, अब इतना घंटा पढ़ लो, वो आपको खुद देखना है। मैं सिर्फ आपको डायरेक्शन बताऊंगी, उस पर चलना आपका काम है। उसके बाद आप ओली बोर्ड का मोक देने के बाद स्मार्ट कीड़ा का मोक देंगे। सेकंड नंबर आप दिन में 3 मोक देंगे प्री के, कम से कम सेकंड नंबर का आपको मोक देना है, ठीक है। और जब प्री का वो मोक भी हो जाए उसको भी अच्छे से एनालाइज कर लें। देन आप मैथ्स में मेंस की क्लासेस लेंगे। कोई भी क्लासेस लीजिए, हर्षल सर की मेंस की क्लासेस लीजिए या आशीष अरोरा सर की मेंस की क्लासेस लोगे। लेकिन आप मेंस की एक क्लास करोगे, वो कहीं से भी उठाओगे, कोई भी क्लास करो, कोई भी टॉपिक से करो, लेकिन आपको एक क्लास करनी है। बेटर है आप कोई भी मेन सीरीज़ उठाइए, किसी भी सर की, जो मैंने अभी आपको बताया है, कोई भी सर की एक मेन सीरीज़ उठाइए, डेली वाइज उसकी क्लास करनी है। तो इस तरीके से फिर आपको मैथ्स की क्लास करनी है। मैथ्स के साथ आपको एक रीजनिंग की मेंस की क्लास करनी है। मेंस की भी आप अंकुश लांबा सर के कोई भी पुरानी बहुत सारे अवेलेबल है, कोई भी क्लास लाइन वाइज उठाइए, उसको लाइन वाइज चैप्टर वाइज कंप्लीट कीजिए। इस तरीके से आपको एक मेंस की क्लास करनी है। जब ये सब हो जाए, आपका पूरा डे का शेड्यूल हो जाए, तो आप एक बार जो टेबल्स हैं, स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है,
तो इसके साथ आपको स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, जो भी मैं बताती हूँ शॉर्ट ट्रिक्स, आपको वो रिवाइज़ करनी है एक बार, ठीक है। जब ये हो जाए तो आप 3rd नंबर वाला मॉक टेस्ट देंगे, एक बार फिर से प्रैक्टिस मॉक प्री का देंगे। सो इस तरीके से आपको अपना ये करना है। 3 मॉक्स अ डे तो देने ही देने, ये मस्ट है। अगर प्री निकालना है तो 3 मॉक्स अ डे, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं आ जाता तब तक आपको 3 मॉक्स डेली देने हैं जनवरी तक। तो दिसंबर का टाइम लगा के चलिए, ईजिली 60 मॉक्स अवेलेबल हो जाएंगे, तो ये कोई ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं है। तो 3 मॉक्स आपको डेली की डेली देने हैं। अगर आप क्लियर करना चाहते हो तो मैं तो स्ट्रिक्टली बोल दूँ कि 3 मॉक्स देनी है। उसके साथ में आपको रीजनिंग की एक मीन्स की क्लास करनी है, मैथ्स की एक मीन्स की क्लासेस करनी है, प्लस इंग्लिश की परफेक्शन क्लास करनी है। ये मेंस के लिए है। तो जब आपको 3 डेज लगातार आप मॉक देंगे, जब 4th डे आपका आएगा तो 4th डे आप प्री का मॉक नहीं लगाना, उस दिन आपको प्री की जगह मेंस का मॉक लगाना है। SBI क्लर्क का मेंस का कोई भी स्टार्टिंग से मॉक देना स्टार्ट कीजिए। सो आप प्रैक्टिस मॉक, ओली बोर्ड, स्मार्ट कीड़ा, इन तीनों से आपको जो भी टेस्ट सीरीज अच्छी लगती है उसका फर्स्ट मॉक दीजिए और एनालाइज़ कीजिए कि आप कहाँ पर लैग कर रहे हो, क्योंकि वो चीज़ एनालाइज़ करनी बहुत ज़रूरी है। आपका टॉपिक कौन सा वीक है, रीजनिंग में कोई टॉपिक लैग कर रहे हो या कोई पजल्स में फंस रहे हो, तो वो आपको देख के अपने आप को करना पड़ेगा इम्प्रूव कि कहाँ आप लैग कर रहे हो। क्योंकि प्री निकालने से कुछ नहीं, अल्टीमेटली निकालना आपको मेंस है। सो मेंस को हम साथ लेके चल रहे हैं। सो इस तरीके से आपको क्लासेस लेनी है मेंस की क्लासेस कभी नहीं बदलेगी, वो डेली लास्ट तक चलती रहेगी। आपका सिलेक्शन जब तक नहीं होता मेंस की क्लासेस तब तक करनी है। प्री के आपको 3 मॉक्स देने हैं। 3rd डे होने के बाद 4th डे पे आप एक मेंस का मॉक देंगे, फिर 5th और 6th 7th डे फिर से वही प्री के 3 मॉक्स अ डे चलेंगे। तो इस तरीके से आपका ये एक वीक का मैंने सिलेबस आपको बताया किस तरीके से आपको एक वीक करना है। और जीके का जैसे कि मैंने कहा कि आपको फर्स्ट 15 अक्टूबर तक कवर करना है। उसको उसके साथ कवर करने के बाद जीके के लिए आपको गौरव गर्ग सर का जो कोर्स है 15 डेज़ का, वहाँ से भी कवर करना है। अक्टूबर के 15 डेज़ के हैंड रिटन नोट्स आते हैं उनके, तो वो भी पढ़ना है आपको। तो इस तरीके से 15 डेज़ आपके बहुत अच्छे से रिवाइज हो जानी चाहिए। तो ये 1 वीक का मैंने आपको शेड्यूल बताया है। ऐसे ही नेक्स्ट वीक में ये प्री का तो सेम रहेगा, 3 मॉक्स अ डे, मेंस का भी मॉक सेम रहेगा, सिर्फ जीके के नेक्स्ट 15 डेज ऐड हो जाएंगे। जब ऐसे हो जाएगा फिर नेक्स्ट नवंबर कंप्लीट करना है, फिर आपको दिसंबर कंप्लीट करना है। तो इस तरीके से आपको अपना ये रखना है। और आप जितना जल्दी, अगर आपकी ज़्यादा कैपेसिटी है लर्न करने की, तो जीके में आप वीक में कम से कम 3 वीक्स अ डे आपको करनी है। 3 वीक्स आपको करने हैं 1 वीक के अंदर। अगर आप ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाते हैं, आपकी क्या यूटिलाइजेशन कैपेसिटी अच्छी है, सो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी है। सो प्री के लिए ये करना मस्ट है, क्योंकि प्री निकालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है SBI क्लर्क में बहुत लोगों के लिए, क्योंकि कट ऑफ हाई रहती है। और दूसरी चीज़ कि आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैम कौन सी स्टेट से फिल करूँ। सो देखो, मैं एक ही चीज़ सजेस्ट करती हूँ, अगर आप पीओ के लिए दूसरी स्टेट में जा रहे हो तो कोई वो नहीं है, आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आप क्लर्क के लिए दूसरी स्टेट में जा रहे हो ना, तो वो मुझे बेनिफिट नहीं लगता है। क्योंकि क्लर्क में आपको कितनी 35,000 सैलरी दे रहे हो, उसके लिए आप दूसरी स्टेट में स्टे कर रहे हो, खुद से रेंट पे करोगे, दूसरी स्टेट में रहोगे, वहाँ का इतना निकालने के बाद आपके पास सेविंग्स कुछ नहीं बचेंगी। तो मैं आपको फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से बता रही हूँ, आप अपनी स्टेट से फिल कीजिए। कोई बात नहीं, वैकेंसी कम है, कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, लेकिन अब आपको खुद भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप अपनी स्टेट से भी एग्ज़ाम निकाल लोगे। सो नाउ इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू, आपको जहाँ से फिल करना है वो कीजिए। मैंने आपको अपनी प्रेफरेंस बता दी। मैं अगर पीओ के लिए अप्लाई कर रही होती तो मैं 1% फिर भी सोचती कि दूसरी स्टेट से अप्लाई करूँ, लेकिन क्लर्क के लिए मैं कभी सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप दूसरी स्टेट में जाके अप्लाई करो। आप अपनी स्टेट से करिए, अपने अच्छे से पढ़ाई करिए, तो वो अगर निकलना होगा तो आपकी खुद की स्टेट से भी निकल जाएगा। नहीं निकलना होगा तो दूसरी में जाके कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1-2 ही नंबर से तो फ़र्क पड़ेगा ना। तो उतनी थोड़ी ज़्यादा मेहनत कर लीजिए आप। सो ये आपका मैंने शेड्यूल बताया, इसको अच्छे से फॉलो कीजिएगा, बिल्कुल बहुत अच्छे से इसको डेली बिना कोई लापरवाही किए हुए इसको डेली अपने शेड्यूल में लेके आना है। सो इस तरीके से आपका SBI क्लर्क का जनवरी तक मैं आपका सारा सिलेबस फिनिश करवा दूँगी। सो ये था SBI क्लर्क के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आए तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।